टुडे आई विल टीच यू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन होता क्या है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन कोई भी कंपटीशन हो, कोई एकेडमिक हो, सब में काम आता है प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, प्री का मतलब क्या होता है पूर्व, और पोजीशन का मतलब वो क्या होता है अवस्था। शाबाश। तो प्रीपोजिशन का मतलब पूर्व अवस्था अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ में, लेकिन इसका जो ग्रामेटिकली जो इसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, है ना, और उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाते हैं। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच comes before a noun or a pronoun and show its relation with other noun और प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द के साथ दिखाएं तो वो कहलाता है प्रीपोजिशन। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका जो रिलेशन होता है, उसका संबंध किसी अन्य नाउन के साथ दिखाता है। जैसे कि हम एक सरल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। ये बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ द टेबल से पहले क्या आया है ऑन, जो कि एक प्रीपोजिशन है। द टेबल क्या होता है, नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है नाउन है, वस्तु का नाम है। किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम को या जानवर के नाम को, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, तो ये वस्तु है। तो टेबल नाउन है, इसके पहले क्या आया है ऑन, और इसका टेबल का संबंध किससे दिखाया गया है, क्या चीज है टेबल पर बुक। एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दिखाया है, या किसी प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य प्रोनाउन से, या नाउन का संबंध प्रोनाउन से दिखाए, तो उसके लिए जो वर्ड लगाते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इन दोनों का संबंध दिखाने के लिए क्या वर्ड आया है ऑन, तो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन। ओके, यानी वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये था डेफिनेशन। और क्या होता है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। सभी लोग इसको ध्यान से समझें और नोट भी करते जाएं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग देख लेते हैं सबसे पहले हम, यूज ऑफ एट। सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग देखेंगे कहाँ पर होता है एट का प्रयोग। नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए जिससे आपका ये छूट ना जाए। एट का प्रयोग वहाँ सेंटेंस होगा, आपको वहाँ या तो एरर के लिए आता है या फिलअप में आता है, किसी भी तरह से ये प्रीपोजिशन आता जरूर है। किसी भी लेवल पे एग्जाम में आता है, सेकंड क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक, कोई भी क्लास हो, इंटर हो, हाई स्कूल हो, सब में यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग कहाँ होता है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसका जो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर स्मॉल प्लेसेस। फॉर स्मॉल प्लेसेस, फॉर स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थानों के लिए आता है। एट जो आता है छोटे स्थानों के लिए आता है। फॉर स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थान, लोकल, छोटी लोकलिटी के लिए, छोटे स्थान के लिए आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लिव्स इन गणेश नगर। नाम भी नहीं सुना होगा, एक छोटा सा स्थान गणेश नगर। ही लिव्स इन गणेश नगर। क्या ये सही है सेंटेंस? छोटे स्थान के लिए क्या इन आता है, छोटे स्थान के लिए क्या आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एट। ही लिव्स एट गणेश नगर। जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए, ही लिव्स एट गणेश नगर। तो आई होप समझ गए होगे, छोटे स्थान के लिए एट आता है, इन नहीं आता है।
तो हमने सबसे पहला यूज देखा यूज ऑफ एट का। तो जिन्होंने अब ज्वाइन किया वो उसको जल्दी से लिख लें, ठीक है। स्थान, छोटे स्थान के लिए एट आता है। इसका और दूसरा यूज देखते हैं कहाँ होता है। इसका यूज होता है फॉर एम। एम मतलब लक्ष्य, लक्ष्य के लिए आता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है लक्ष्य के लिए। एट का प्रयोग कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। लक्ष्य के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ वर्ड हैं वो लिख देता हूँ। जैसे हम किसी को लक्ष्य मान के कुछ कह रहे हैं, जैसे साउट, एट, साउट के साथ क्या आएगा, एट। ऐसे ही ग्रम्बल, एट, ग्रम्बल के साथ भी क्या आएगा, एट आएगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूँ, जैसे लाफ, एट, मॉक, एट। जो वर्ड लिखे हैं यही वर्ब एग्जाम में आती है मोस्टली। जैसे लाफ आ जाता है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, एट। ग्रम्बल के संग एट, साउट के साथ एट, मॉक के साथ एट। मॉक का मतलब होता है मजाक बनाना, उड़ाना, मजाक उड़ाना मॉक। लाफ हंसना, ग्रम्बल बड़बड़ाना या आवाज करना एक तरह की, और साउट मतलब चिल्लाना। इसके अलावा एम, एम के साथ भी एट आता है। केवल जैसे एम से सब लक्ष्य को ही शो कर रहे हैं, किसी को हम लक्ष्य बना के हंस रहे हैं तो एम एट। ग्राउल, एट, गुर्राना, ग्राउल, एट। इन सब के साथ क्या आता है, एट आता है। ग्राउल, एट, और स्माइल, एट। इन सब के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, एट आता है। यानी लक्ष्य के लिए हमारा एट का प्रयोग होता है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। मेन ये हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इन वर्ब के साथ एट आता है, साउट के साथ, ग्रम्बल के साथ, लाफ के साथ, मॉक के साथ, एम के साथ, ग्राउल के साथ और स्माइल के साथ। इन सब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट। तो ये दो रूल आई होप समझ में आ गए होंगे। नोट डाउन कर लें सभी लोग इसको, अगर जिन्होंने नहीं किया वो भी इसको जल्दी से नोट कर लें। इसके अलावा हमने पहला रूल क्या बताया था, फर्स्ट रूल क्या था हमारा, किसके लिए आता है, स्मॉल प्लेसेस। अनन्या किसके लिए आता है, स्मॉल प्लेसेस। तो स्मॉल प्लेसेस के लिए एट आता है। लेकिन इसके अलावा एट का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए भी होता है, वो भी बता देता हूँ। लेकिन वो किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। अभी हमने बताया था एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए आता है ना, और ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग को पता होगा छोटे स्थान के लिए आता है, लेकिन ये नहीं पता होगा बड़े स्थान के लिए भी आता है एट, है ना। चाहे नोट करके लिख लो। एट का प्रयोग बड़े स्थान के लिए भी होता है, बड़े प्लेसेस, बड़े प्लेसेस यानी बड़े स्थान के लिए भी होता है। किंतु अब इसमें किंतु लग गया, यानी कोई वजह होगी, कुछ कारण होगा, कुछ और रीजन भी होगा, ऐसे ही नहीं आ जाता है। एट का प्रयोग वैसे छोटे स्थान के लिए ही होता है, लेकिन बड़े स्थान के लिए भी आता है। लेकिन कब, किंतु जब वो व्यक्ति वहाँ थोड़े समय के लिए ठहरा हो। एट का प्रयोग बड़े प्लेसेस के लिए भी होता है, किंतु जब थोड़े समय के लिए शो करा गया हो, थोड़े समय के लिए, थोड़े कर लेते हैं, थोड़े समय के लिए ठहरा गया हो, ठहरा हुआ हो। जब थोड़े टाइम के लिए कोई ठहरा हुआ है तो एट आएगा, ना कि इन। भले ही वो बड़ा शहर हो तब भी इन नहीं आएगा, बड़े के लिए इन आता है। लेकिन अगर कोई थोड़े समय के लिए किसी प्लेस पर ठहरता है तो क्या लगाएंगे हम, एट लगाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिखो। While going to Mumbai, while going to Mumbai, he will stay
डैश पूना फॉर 3 days। मुंबई जाते हुए, वाइल गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाते हुए वह 3 दिन के लिए कहाँ ठहरेगा? पूना में ठहरेगा। पूना जो है एक छोटा शहर है, बड़ा शहर है? बड़ा शहर है। बड़े के लिए इन आता है, तो क्या इसमें इन आ जाएगा? बताओ, इन या एट? इसमें इन आएगा या एट? बड़े शहर के लिए वैसे इन आता है और छोटे के लिए एट आता है ना? लेकिन यह इन आएगा, एट एट आएगा ना? वजह क्या है? बड़ा शहर होते हुए भी एट क्यों आ रहा है? क्योंकि, बताओ स्वाति, क्यों आएगा इसमें? है सुरभि, इसमें एट आएगा, इन आएगा? एट आएगा, लेकिन वजह? अनन्या, अनन्या वजह बताओ, बताओ भाई इसकी वजह क्या है? जोर से, जोर से। थोड़े समय के लिए, है ना? 3 दिन यानी थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए ठहरा हो। भले ही वो बड़ा प्लेस हो, बिग प्लेस हो, लेकिन अगर कोई थोड़े समय के लिए बड़े प्लेस पे भी ठहरता है तो हम एट लगाते हैं। वैसे बड़े प्लेस के लिए इन आता है, लेकिन कोई थोड़े समय के लिए कहीं पे रुकता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल लिख लो भाई। नेक्स्ट रूल है कीमत यानी रेट, दर, चाल। कीमत, दर, चाल को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एट आता है। क्या आता है? अभी एट का ही प्रयोग चल रहा है, एट का ही बता रहे हैं। तो कीमत, दर और चाल के लिए भी क्या आता है? एट आता है। किसी चीज़ की कीमत बतानी हो तो क्या आएगा? एट आएगा। किसी चीज़ की कीमत बताना हो, I bought this book in ₹50। बताओ ये सही है? इज दिस सही, राइट और रॉन्ग? इज दिस राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्या आएगा इसमें? क्योंकि ये रेट बताए गए हैं तो यहाँ क्या आएगा? एट आएगा। ठीक है, और ये सही हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत था बिकॉज यहाँ इन नहीं आएगा। रेट बताने के लिए, दर बताने के लिए, चाल बताने के लिए क्या आता है? एट आता है, और सेंटेंस सही हो जाएगा। आई बॉट दिस बुक एट ₹50। आई बॉट दिस बुक एट ₹50। मैंने यह पुस्तक 50 रुपए में खरीदी। आई बॉट दिस बुक एट ₹50। तो प्रीपोजिशन इन नहीं आएगा। कीमत, दर, चाल को बताने के लिए क्या आता है? एट आता है, ना कि इन आता है ना? तो और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। और एग्जाम्पल समझ लो। द मोटरसाइकिल इज रनिंग डैश 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ, इन 60 किलोमीटर पर आवर या एट 60 किलोमीटर पर आवर? कीमत, दर, चाल को दिखाने के लिए क्या आता है? एट। तो क्या आ जाएगा? एट द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इसको पर पढ़ते हैं, पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है या दौड़ रही है।
पटेटो जो होते हैं यानी आलू, कितने रुपए के हिसाब से? पटेटो सेल्स एट रुपीज़ 20 आ किलोग्राम, रुपीज़ 20 आ केजी, केजी मतलब किलोग्राम, 20 आ केजी, यानी 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है भाई? 20 रुपये। तो आलू बिकता है कितने में? इतने में बिकता है इस समय। तो इस तरह से हमने देखा कीमत दर चाल के लिए क्या आता है? ऐट आता है। और लिखो इसका प्रयोग और कहाँ होता है? नेक्स्ट टूल, बिफोर डिनोटिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनिट कर लेना। बिफोर डिनोटिंग अ डेफिनिट माने निश्चित, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को दिखाने के लिए। बिफोर डिनोटिंग अ डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय को दिखाने के लिए क्या आता है भाई? एट आता है। निश्चित समय को दिखाने के लिए क्या आता है? एट आता है निश्चित समय के लिए। ही गेट्स अप 5 AM, वह 5 बजे उठता है। तो इसमें क्या आएगा? इन या एट? निश्चित समय है 5 बजे, है ना? शायद ही उठता होगा कोई, है भाई? उठते हो? जिन्हें रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग उठते हैं, है ना? जिन्हें अपने काम की फिक्र है, जिन्हें कुछ बनना है, वो टाइम नहीं देखेंगे, वो अपना लक्ष्य देखेंगे, है ना? जिसको लक्ष्य देखना है वो उठेगा, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है वो क्या सुबह जल्दी उठ के करेगा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा। ही गेट्स अप एट 5 AM, वह 6 बजे आया। ही केम एट 6 o'clock, ये भी लिख लो। ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया। नोट डाउन प्लीज। तो ये थे हमारे ऐट के कुछ प्रयोग। इसके अलावा टेम्पररी एक्शन के लिए भी ऐट आता है। फॉर टेम्पररी एक्शन, फॉर टेम्पररी एक्शन, अस्थाई, टेम्पररी का मतलब अस्थाई, अस्थाई, कोई अस्थाई काम के लिए भी आता है ऐट। ऐट जो आता है अस्थाई काम, जो स्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो उसके लिए आता है। तो टेम्पररी वर्क के लिए ऐट आता है। जैसे ही इज एट प्ले, वह खेल रहा है, ही इज एट प्ले। तो कोई हमेशा तो नहीं खेलता रहेगा ना, टेम्पररी काम थोड़ी है कोई। तो ही इज एट प्ले, वह काम पर है। ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, वह काम पर है, ही इज एट वर्क। तो ये थे कुछ एट के प्रयोग। अब हम देखेंगे इनके प्रयोग। इतनी देर में आपका एक प्रीपोजिशन हमने एट समझाया है, ठीक है? इसके अलावा अब हम देखेंगे, ऐट का हो गया, अब हम देखेंगे इनका प्रयोग। किसका प्रयोग देखेंगे? इनका प्रयोग। भाई देखते हैं किस तरह होता है। यूज ऑफ इन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। ऐट का हमने बताया था छोटे स्थान के लिए होता है, और इनका कहाँ होता है? फॉर बिग प्लेसेस। अंश सही बताया, फॉर बिग प्लेसेस, बड़े स्थानों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम भारत में रहते हैं, क्या कहोगे? वी लिव एट इंडिया। चलो, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। और एग्जाम्पल इसी तरह से, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। कोई बड़े शहर में रहते हो तो क्या कह दोगे? आई लिव इन
आई लिव इन मुंबई। कैसा शहर है भाई, बड़ा शहर है। आई लिव इन मुंबई, इन कर देंगे, आई लिव इन मुंबई। कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, निम्न फ्रेसेस के साथ होता है। निम्न फ्रेसेस, अब ये कुछ फ्रेज हैं, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, उनके साथ आता ही है ये निम्न फ्रेजेस के साथ। इनको याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके साथ आता ही है, इसमें कोई हम वो नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे इन द नाइट, क्या कहेंगे? इन द नाइट। लेकिन एट नाइट भी आता है, लेकिन तब दा नहीं आता, एट के बाद दा नहीं आता, ध्यान रखना। एट द नाइट नहीं होता, एट नाइट आता है, और इनके साथ दा भी लगेगा। इन द नाइट, शाम को तो इन द, इस तरह से हम कर दें। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इस तरह से। थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, इन द नाइट और एट नाइट में क्या डिफरेंस है। एक छोटा सा नोट समझ लो, जैसे इन द नाइट और एट नाइट, इतना मार्जिनल सा अंतर है कि अगर समझ में आ जाए तो अच्छा। इन द नाइट और एट नाइट में क्या अंतर है? इन द नाइट आता है किसी भी निश्चित रात के लिए, जैसे कोई बिल्कुल स्पेशल है, जैसे न्यू ईयर आने वाला तो न्यू ईयर के लिए हो गया, तो ये निश्चित के लिए आता है। निश्चित, पहले से कोई आपका प्लान है तो निश्चित रात के लिए क्या आता है? इन द नाइट। क्या आता है? इन द नाइट। और एक जनरल वे में कौन सा आता है? किसी भी रात के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया। इन द नाइट कि निश्चित रात के लिए आता है, और एट नाइट आता है किसी भी रात के लिए, ठीक है। तो ये रूल भी हो गया। इसके अलावा ये वाला प्रयोग बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, अंदर के अर्थ में। लिख गया हो गया, नोट हो गया होगा आई होप। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अंदर के अर्थ में आता है। अगला प्रयोग क्या है? अंदर के अर्थ में। क्लास में आने के लिए क्या बोलते हो? मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इनका प्रयोग काय के लिए होता है? अंदर के लिए, अंदर के अर्थ में होता है। हम दुनिया में रहते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड, अंदर ही तो रहते हैं दुनिया के, वी लिव इन द वर्ल्ड। आई मेट हर इन चर्च, अंदर मिले हैं चर्च के, तो इसलिए यहां क्या लगा दिया? इन लगा दिया, ठीक है। वह बारिश में खेल रहे हैं, क्या कहोगे? दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग इन द रेन, यानी बारिश में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द रेन, ये लिख लो। ये सब काम के एग्जाम्पल है, जो इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं वो मूर्ख है, क्योंकि ये सब कंपटीशन में अभी नहीं आएंगे, तो आगे कंपटीशन की कोचिंग करोगे तो उसके लिए पैसे देंगे तो अच्छा लगता है, वहाँ 10,000 रुपये देने पसंद होंगे, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो चीज़ आपको भारी लग रही है ना। दे आर प्लेइंग इन द रेन, वहाँ आपको ये नहीं पता चलेगा एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, है ना। 4 ऑप्शन होंगे तो तुम्हें लगेगा पता नहीं कौन सा ऑप्शन इसमें लगेगा, और अभी हाथ लिखने में, समझने में प्रॉब्लम लग रही है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, समय की अवधि को दिखाने, पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय की अवधि को दिखाने वाले शब्दों के पहले, समय की अवधि को दिखाने के लिए, अवधि मतलब कोई निश्चित नहीं है, अवधि को दिखा रहा है, समय की अवधि को दिखाया जा रहा है, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे इन अ वीक, इन जनवरी,
तो मैं ये नहीं समझ में आएगा जनवरी के संग क्या लगाएं, ऑन लगाएं कि इन लगाएं, है ना, इन जनवरी। अब जनवरी लगाए तो मतलब महीने कोई सा हो सब में इन ही लगेगा। फरवरी आ जाए तो इसके लिए कोई और प्रीपोजिशन थोड़ी लगेगा, तब भी इन ही लगेगा, है ना। इन जनवरी, इन दिस मंथ, इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ जनवरी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन दिस सीजन, इन दिस सीजन, इन दिस सीजन। तो इन सब के साथ इन आता है, अगर सेंटेंस आएगा आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इन द ईयर, इन द ईयर ऑफ 2023, इन द ईयर ऑफ 2023, इन द ईयर ऑफ 2023, इन द 18th century, 18th, इन द 18th century, इन द 18th century, 18वीं शताब्दी में, इन द 18th century। अब हम देखेंगे इनटू का यूज। इनटू का प्रयोग होता है जब कोई चीज गति में होती है, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन इनसाइड मतलब अंदर, एनीथिंग जब कोई चीज किसी के अंदर हो और गति में हो। मोशन मतलब गति, मोशन का मतलब होता है गति में। जब कोई चीज गति में हो अंदर, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द फ्रॉग jumped डैश द वेल, मेढक कुएं में कूदा। तो इसमें इन आएगा इनटू आएगा, हैं? देखो गति में कूदा होगा, जब कोई चीज कूद रहा है तो वो गति में होगा, और गति में क्या आता है, इनटू, ठीक है। अंदर के लिए इन आता है, अंदर कूद रहा है, लेकिन अंतर क्या है, मोशन यानी गति में। जब कोई चीज गति में अंदर हो तो हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, वह मेढक किसमें कूदा, कुएं में कूदा। नेक्स्ट रूल इसका हम देखते हैं, इनटू का यूज ये हो गया। नेक्स्ट रूल है चेंज फ्रॉम, नेक्स्ट रूल है चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और एक मीडियम से अनदर मीडियम में। या इसके अलावा इसका यूज होता है जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलें, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलें, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। वाटर टर्न्स डैश आइस, पानी किस में बदल जाता है, वाटर टर्न्स डैश आइस। इन आएगा इनटू आएगा, हैं? इन आएगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलते हैं तो क्या आता है, इनटू आता है। क्या आता है, इनटू आता है, ठीक है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट दिस पैसेज, ट्रांसलेट दिस पैसेज, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में बदलो। तो इसमें क्या आएगा, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश हिंदी, इन आएगा इनटू आएगा। वजह भी बताओ भाई, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से तो दूसरे माध्यम में बदलते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ में बदलने को कहा गया इंग्लिश से हिंदी में, तो यहाँ इन नहीं आएगा, क्या आएगा, इनटू आएगा। अब लिखो यूज ऑफ ऑन,
ऑन का प्रयोग कहाँ होगा? नेक्स्ट रूल लिखो। इनटू का प्रयोग हो गया, अब हम ऑन का प्रयोग देख लेते हैं। अब हम देखेंगे ऑन का प्रयोग। यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग कब होता है वो देख लेते हैं। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और उसको छू रही हो, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। ऊपर किंतु स्पर्श करते हुए, ऊपर लेकिन स्पर्श करते हुए हो कोई चीज़ ऊपर, तब ऑन आता है। ठीक है, अब ऊपर है, ऐसे ऊपर स्पर्श नहीं कर रही है वो चीज़, फ्लाई कर रही है, तब नहीं आएगा ऑन। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है तब ऑन आता है, लेकिन उसको टच कर रही हो वो चीज़, तब ऑन का प्रयोग होता है, तब इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे। ही इज सिटिंग डैश द फ्लोर। बताओ, वह फर्श पर बैठा हुआ है। ही सिटिंग डैश द फ्लोर, टच करते हुए बैठे हुआ है ना भाई, हवा में फ्लाई करते हुए थोड़ी बैठा होगा, तो क्या आएगा इसमें? ऑन आएगा। ये था ऑन का एक छोटा सा प्रयोग। ही वॉज कैरिंग a suitcase dash his hands। बताओ, on his hand, बताओ on his hand आएगा, in his hand आएगा, इसमें भी on आएगा। ठीक है, suitcase on his hand। वह व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, क्या कहोगे? he is sitting on a wheelchair, he is sitting on a wheelchair, he is sitting on a wheelchair, he is sitting on a wheelchair। इसके अलावा और कहाँ आता है ऑन, और देख लेते हैं। ऑन का जो प्रयोग होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी होता है। बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को दिखाने वाले शब्दों के पहले भी होता है। बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी होता है। समय को दिखाने वाले शब्दों के पहले भी होता है। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे ऑन मंडे, ऑन मंडे, इन मंडे नहीं आता है, ऑन मंडे कोई भी दिन है तो उसके पहले क्या आता है? मंडे, या ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मंडे इवनिंग, इस तरह से आता है। मॉर्निंग ऑफ द इवेंट्स, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट्स, ऑफ द इवेंट्स। इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है, जो टाइम शोइंग वर्ड होते हैं। इन मंडे होगा, ऑन मंडे, ये तो बता ही दिया। इसके अलावा लेकिन मंथ, अगर मंथ होता है तो इन आता है, ये ध्यान रखना है ना, वो बता ही दिया था, इन जनवरी, इन फरवरी। के विषय के अर्थ में, नेक्स्ट रूल है के विषय, के विषय, के विषय के अर्थ में भी आता है। कोई चीज़ किसी के विषय में बताई जा रही है, जैसे कि यह बुक महात्मा गांधी के बारे में है, तो क्या कहोगे?
दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी। किसके ऊपर है? महात्मा गांधी। अब ऊपर का मतलब ये नहीं उनके ऊपर रख दी गई है, इसका मतलब उनके विषय में है। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी। यह किताब किसके विषय में है? महात्मा गांधी। तो ऑन का मतलब विषय के रूप में भी आता है। यह पुस्तक ग्रामर के बारे में है या ग्रामर के विषय में है, तो क्या कहोगे? बुक इज ऑन ग्रामर। दिस बुक इज ऑन ग्रामर। तो ये था ऑन का प्रयोग। अब हम देखेंगे अपॉन का प्रयोग। अब हम देखेंगे अपॉन का प्रयोग। अपॉन कहाँ आता है? यूज ऑफ अपॉन। अपॉन कहाँ आता है? अपॉन भी ऊपर के अर्थ में होता है लेकिन गति में। ऊपर किंतु गति में। ऊपर किंतु गति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, ये सब ग्रामर की। अपॉन जो है ऊपर किंतु गति में, गति के रूप में लेकिन ऊपर के अर्थ में। द डॉग स्प्रैंग। स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है स्प्रैंग। द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल। टेबल के ऊपर कूदा। द टेबल। द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल। ऊपर कूदा। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? ऑन या अपॉन? स्प्रैंग का मतलब कूदना होता है। कूदना, जब कोई चीज कूदेगी तो मोशन में होगी कि स्थिर अवस्था में होगी? गति में होगी, है ना। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, है ना, साइंस वाले भी हैं, तो पता होना चाहिए गति में होगी तो तभी कूदेगी कोई चीज तो गति में ही होगी, है ना। तो क्या आएगा इसमें? अपॉन। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। गति में ऊपर के अर्थ में, लेकिन अगर कूदने के अर्थ में आए या गति में आए तो अपॉन आता है। ऑन भी ऊपर के लिए आता है, अपॉन भी ऊपर के लिए आता है, लेकिन गति में हो तो क्या आएगा? अपॉन आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गए होंगे इतने प्रीपोजिशन।